मेरे भाई। Watch! दम निकलने पर सांसों की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? शेर ठाड़ा करते हैं सोफिया, आवाज़ारी नहीं। हमारे जिंदान सड़े हुए शेरों की हड्डियों से भर जाएंगे उस्मान। वो आज हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। साथ अल्लाह की। वो आज मेरा रब सूरह अल बकरा में फरमाता है, क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि वो हालात तुम्हें पेश नहीं आए जो उन लोगों को पेश आए जो तुमसे पहले हो गुजरे। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। खामोश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहती हूँ बंद कराओ इनका मुंह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये है मेरी मुकम्मल कामयाबी का मंजर। धुंधार साहब, हम जानते हैं ये किसने किया है। आप बस हुक्म करें, काई सिपाही कलोजा हिसार कले पर हमला कर देंगे। कुलुजा हिसार वाले ऐसा क्यों करेंगे बमसी भाई, जबकि सोफी और कालानोस हमारे कबीले में आए थे और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उन्होंने। कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ हमें। ए सुलेमान शाह के खेमे, आपके तख्त पे कौन बैठा है जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं? हत्ता कि मैंने आते ही पहली नजर में उस शैतान को पहचान लिया था। तुम्हें सोफिया का असल चेहरा क्यों नजर नहीं आता? गलत है ये। जहाँ से आप खेमा फाड़कर आई हैं, ये जगह हरगिज उस मशरिक की तरह नहीं है। इस सरहद पे तवाज़ुन बहुत ही हसास और सियासत गहरी है। अगर आप लोग ना भागते तो खुद ही देख लेते क्यों किया था वो सब। अकल की कमी और बातों की बहुतात। हाँ, ये अपने आप को नहीं देखती और हमें सियासत सिखाने की कोशिश कर रही है। आपका दौर गुजर चुका है, ये बात जान लीजिए खातून। हाँ, अगर हमारे कारोबार को रोकने की कोशिश की तो जान ले कि फिर मैं सिर्फ बातें नहीं करूँगी। इसे तो देखो जरा बामसी, एक अजनबी खुद को सुल्तान समझ बैठा है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अपनी हद में रहो, हद में रहो जहरा। खामोश। सैलजान खातून, सैलजान खातून, बस करें। सैलजान खातून,
संभाले अपने आप को। अगर आइंदा मेरी महफिल में इस तरह से ऊंची आवाज में बहस की तो मैं तुम्हारी ज़बानें काट दूंगा। ख़वातीन, मैदान जंग को मर्दों पर छोड़ दो। अपने काम से काम रखें। बाहर जाएं। आप भी। मैं कहना चाहती सुना नहीं? दुंदार साहब, यहाँ कुछ लोग काई के गजब को भूल गए हैं, उन्हें याद दिला दीजिए। उस्मान मेरी औलाद है। जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते हमारी नींद तो क्या, चैन भी हराम है हमारे लिए। लेकिन सूरत हाल मेरी सोच से ज्यादा गंभीर है। उस्मान को बचाने के लिए हम भेड़िए की तरह घात लगाकर बैठेंगे और शेर की तरह दौड़ेंगे और लोमड़ी की तरह होशियार होंगे। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। बड़ा शैतान, खुशामदीद। एक एक करके घटते जाओगे। हमारी सबसे बड़ी खुशी तुम लोगों को तकलीफ देना है उस्मान। तकलीफ हमारे लिए शहद है जो चखने में मीठा है। ज्यादा पुरजोश मत हो, अभी बहुत वक्त है। अभी तो हम लोगों ने तुम्हारे मानी खेज जुमले सुनने हैं। शहजादी सोफिया बहुत खूब मेरी बेटी। तुर्क आराम से नहीं बैठेंगे, वो उस्मान को कले में ढूंढेंगे और इसका तुमसे जरूर पूछेंगे। फिक्र मत कीजिएगा मेरे आका। तुम्हारे लिए आसानी हो उस्मान। कुंदूज बेटा, नजरअंदाज नहीं हो सकती ये बात। आप बमसी भाई के साथ कले जाएं और सोफिया से बात करें और उन्हें मेरे गुस्से का एहसास दिलाएं और कहें कि अगर उस्मान को फंसाने में हमारे दोस्त मुलव्विस पाए गए तो उनके हाथ काट देंगे और दिल को चीर कर रख देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुक्रिया दुंदार साहब, मेरा हिसाब अभी उस शैतान औरत से पूरा नहीं हुआ। उस्मान की सलामती की खातिर जा रहे हैं आप वहां, ये मत भूलिएगा। और हम कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ते बमसी भाई। बतौर तुम्हारे तमाम सिपाही आसपास हर खुफिया जगह की तलाशी लेंगे। नजरें उकाब की तरह तेज होनी चाहिए। हर जगह अच्छी तरह तलाश करोगे। अगर कोई भी मामूली सुराग भी मिल जाए तो हमें इत्तला दोगे। आपको हुक्म सर आंखों पे बाबा। तुम तो बेवकूफ निकले। तुम तो पहली बार में ही हमारे जाल में फंस गए। फतह के जश्न में बहुत जल्दी कर रहे हो यानीस। ये जंग तो अभी शुरू हुई है और रब ताला का शुक्र है कि उसने मुझे तुम्हारे जैसा शैतान दुश्मन दिया। क्या तुमने ये बातें अपने बाबा से सीखी है उस्मान? शेख अदाबाली कहाँ है यही सुनना चाहते हो ना तुम मुझसे? क्यों जानना चाहते हो तुम?
इसलिए ना कि खजाना हासिल कर सको उनसे। सच पूछो तो खजाना कहाँ है मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हारी साख को तबाह करना चाहता हूं। अगर आप एक रियासत के कीमती टुकड़े को हासिल कर लें तो आप उसकी इज्जत और शान हासिल कर लेते हैं। मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा कीमती खजाने मौजूद हैं। असासों पर तो काबिज हो सकते हो तुम यानीस, लेकिन रूह पर कभी नहीं। रियासत चली जाती है, इखलाकियात रहती हैं बाकी। इखलाकियात और रिवायात सीनों में, दिमागों में और दिलों में पेवस्त है। और याद रखना, जब तक एक भी तुर्क जिंदा है इस सरजमीन पर हमारी रिवायात जिंदा रहेंगी। और उस एक तुर्क का मकसद होगा तुम्हारी फिरौनी सल्तनत को नेस्तो नाबूद करना। पियो उस्मान, तुम भी पियो। निकाला। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें उस्मान, है ना? लेकर आओ। हर मजबूत चीज को पिघला के रख देती है। हमें दिखाओ अपनी ताकत। काफिर, मरोगे तुम। तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं उस्मान, तकलीफ तुम्हें होती है और चिल्लाते वो हैं। तुम्हारी आग की शिद्दत क्या खत्म हो गई यानीस? मेरी जीत को अपनी आंखों से देख लो उस्मान। मेघाला, अदापाली कहाँ है? कहाँ है अदापाली? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह दी ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से गुनाह बख्शे तुम्हारे अगलों के और तुम्हारे पीछे गुजर जाने वालों के।
और अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दे। और तुम्हें सीधी राह दिखा दे और अल्लाह तुम्हारी जबरदस्त मदद करे। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में इत्मीनान उतारा ताकि उनका यकीन पर यकीन बढ़ता जाए। और अल्लाह ही की मिल्कियत है तमाम लश्कर आसमानों और जमीन के, और वही है हिकमत वाला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस अदाबाली कहाँ है बताता हूँ तुम्हें। हाँ तो फिर जल्दी से बताओ उस्मान, अदाबाली कहाँ है? आगा यानीस, आगा यानीस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मारो इनको। अल्लाहु अकबर। उस्मान साहब की कोई खबर है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? अपने सरदार की हिफाजत तक नहीं कर सके। हमने सारे दुश्मनों को सजा दी पर गद्दारी अपनों ने की। इंशाल्लाह दोबारा गद्दारी नहीं करोगे तुम, वरना इस बार तुम्हारी लाश कुत्तों को खिला दूंगा। तुम अपने सरदार की हिफाजत तो कर नहीं सके और यहाँ अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो सामसा। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो जब उस्मान को अगवा किया गया और उसके सिपाहियों को शहीद किया गया तो तुम कहाँ थे? तुम फितने की आग हो बहादुर। मैंने बामची साहब से वादा किया है, दुश्मनों को खत्म करने तक गद्दारी नहीं पलने दूंगा। अगर तुम्हारी गद्दारी का सुना, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारी गर्दन मुझसे बचा सके। तुम बात को तूल दे रहे हो सामसा। बेहतर है तुम अभी इसी वक्त काई कबीले जाओ और मेरे बाबा दुंदार साहब की फरमाबरदारी करो। अर्तुरुल साहब ने उन्हें कबीले का सरदार बना दिया है। अल्लाह तो सबसे बड़ा है और तू सब जानता है। मुझसे मुलाकात के लिए आने की वजह? हम यहाँ मुलाकात के लिए नहीं आए हैं सोफिया, बल्कि कुछ पूछने आए हैं। एक हमला या गद्दारी हुई है और ये आप हमें बताएंगी। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। कैसी गद्दारी, कौन सा हमला? उस्मान और उसके सिपाहियों पर हमला हुआ है। लंबी बहस की जरूरत नहीं। अगर इस मामले के पीछे कोलूजा हिसार का हाथ है तो समझो तुम लोग बर्बाद हो गए। हमारी सरजमीन और हमारे कले में आकर हमें ही धमकी दे रहे कुंदूज साहब। ये हरगिज धमकी नहीं है कालानोस। सुलेमान शाह के बेटे दुंदार साहब का हुक्म है, अगर हमारे सिपाहियों की जान लेने वाले और हमारे सरदारान पर हमला करने वाले तुम लोग हुए
तो काई कबीले का गजब तुम लोगों पर जरूर नाजिल होगा। अल्लाह ने हमारे दिलों में जो ईमान भरा है, मैं उसकी कसम खाकर कहता हूँ, हम अपने घोड़ों के समों को हवा में उठाकर तुम्हारा दरवाजा तोड़ देंगे। हम अपने लोहे के मुक्कों से तुम्हारे दरवाजे कुचल देंगे और इन दीवारों को तुम्हारी कब्रों के पत्थर बना देंगे। वल्लाह हम ये करेंगे सोफिया, ये तुम देखोगी। हम आपके दुख को समझते हैं बमसी साहब, लेकिन हम आपके सबसे मजबूत इत्तेहादी हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने दरमियान मौजूद गद्दार यानीस को मार चुके हैं, सिर्फ इस दोस्ती को मजबूत रखने के लिए। अमन जिसे कायम रखने के लिए मैंने अपना शौहर खोया। जो भी इस अमन को तोड़ेगा मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगी, किसी का इंतजार नहीं करूंगी। कमांडर कालानोस, कुलूजा में मौजूद तमाम सिपाहियों को फौरी तौर पर हुक्म दो, हमारे मजबूत तरीन इत्तेहादी काई कबीले के उस्मान साहब को हर जगह तलाश किया जाए। ध्यान रहे कि उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। उनकी खबर मिलने तक कोई पानी तक नहीं पिएगा। जैसा आप कहें। आज से हमारे बारे में दिल में शक लाने से पहले गुंदोस साहब, अमन के लिए हमारी कुर्बानियां एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है शहजादी सोफिया, ठीक है। सोफिया, इन आंखों ने, मेरी आंखों ने, इन आंखों ने बहुत सी लोमड़ियों को भेड़ों की खाल में देखा है, और एक दिन ये भेड़िए की खाल मेरे पैरों की जूती बनेगी। ये याद रखना शहजादी सोफिया। चलो गुंदोस, अब हमें चलना चाहिए। ठीक कहा आपने बमसी साहब। आका क्या आप ठीक हैं? इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद ये एक शेर की तरह खड़ा है। नहीं नहीं, आसानी से नहीं बोलेगा। जब ये होश में आए तशद्दुद जारी रखना। आप कहाँ जा रहे हैं? कले में अदब अली उस्मान के लिए मुझसे राब्ता करेगा, और तुम लोग मुसलसल इस पे नजर रखना। जैसा आपका हुक्म। कई लोग बहुत जल्द खून की बू सूंघ लेते हैं। अरे भाइयों सुनो, देखो वो मार्कोसी है ना? हाँ हाँ, लग तो वही रहा है।
ये तो गद्दार मार्कोस है। इसने गद्दारी की है। इसकी हिम्मत तो देखो कि ये यहाँ आ गया। इसे जान से मार देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे जान से मार देना चाहिए। पादरी मार्कोस, ये मार्कोस ही है। रुको, गद्दार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, ये गद्दार है। मार देना चाहिए। हाँ, छोड़ो मत, सजा मौत होनी चाहिए। दूरसन नाम है मेरा। सिपाहियों, इसे पकड़ो। अगर किसी ने मुदाखलत की तो इंद्रियास जिंदा नहीं रहेगा। मुझे सोफिया के पास लेकर जाओगे। मैं अदाबाली का सलाम लाया हूँ। चलो। गोश्त खाओ, गोश्त। हाँ। आराम से गीदड़, आराम से। अभी मरना नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? चाहे हम दोनों मुखालिफ फरीक हैं, लेकिन दुश्मन एक है, उस्मान। मेरी बात गौर से सुनो। उस्मान जब तक जिंदा है वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा और मुझे भी सुकून नहीं लेने देगा। बताओ मुझे, उस्मान कहां है? मुझे अपने बाबा की इज्जत को बचाना है। मुझे तुम्हारे पापा की साख की कोई परवाह नहीं बता सकता कि उस्मान कहाँ है। मुझे उस्मान जिंदा नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दा चाहिए। उस्मान मेरे ख्वाबों के आगे खड़ी एक रुकावट है। शिकार पर जाते हैं तो वो क़यादत करता है, और जब हम सब जरगे में बैठते हैं तो सब उसकी सुनते हैं, क्योंकि उस्मान सबसे ताकतवर है और वो हमेशा मेरी जगह ले लेता है। उसको हराए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या तो मैं तुम्हें मार दूं इसी वक्त, या फिर तुम्हें इससे भी 10 गुना ज्यादा सोना दूंगा। इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं। तुम्हें बस उस्मान का सर चाहिए। इतने सोने के लिए तो मैं अपने बाप को भी मार दूंगा। मैं नहर के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज रात तक उस्मान का सर मेरे पास ले आओ, और अगर तुम उसका सर नहीं ला सके तो कोई सोना नहीं मिलेगा। यह अच्छा मुआहदा है। हाँ, बस ये टूटना नहीं चाहिए।
यहां पर है कोई? क्या कोई है? कोई है ऊपर? तुम यहां हो बेटा? अदबाली, तुम्हें किसकी जरूरत है? अदबाली, आप कहां हैं? इंसान कहलाने वाली मखलूक अपने प्यारों को दिलों में रखती है बेटा। मुझे कहीं और मत ढूंढो। खुदा का शुक्र है, शुक्र है उसका। अदबाली, उन्होंने बांध दिया है मुझे। लाचार हूं मैं, मुझ में कोई ताकत बाकी नहीं रही। जानते हो, जो लोग अल्लाह की राह में आजादी ढूंढते हैं बेटा, कभी कैद नहीं होते वो लोग। तो फिर इतनी तकलीफ की वजह क्या है? क्या मुझे छुटकारा मिल सकता है इससे? दरमान दर्द ही में छुपा होता है, तुम देखना। ये लो बेटा। लो। लो, ले लो बेटा। कीचड़ से मिट्टी को अलग करो ताकि तुम सीख सको कि अलग कैसे करना है। तुम सीखो ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। असल खजाना इल्म है उस्मान बेटा। खजाने सिर्फ उन पर जाहिर होते हैं जो उनको देख सकते हो। हर शय को देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला अल्लाह। क्या समझते हो तुम्हें भूल गया? तुम समझते हो कि उसका बंदा आया, उसने तुम्हें बांध दिया। अपने शुबहात को खत्म कर दो बेटा। कीचड़ अलग करो और खजाने तक पहुंचो। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा।
फइन्नमा उसरी युस्रा फइन्नमा उसरी युस्रा बाला खातून, थोड़ा आराम से चलें। तेजी बेशर्मी से आगे जा रही है। अगर दर से निकाले तो आप खिड़की से आ जाती हैं। क्यों हैं आप इतनी बेशर्म? आप रिवायात से नावाकिफ हैं और हद का भी नहीं पता। तुर्क रिवायात में कब से शामिल हो गया मेहमान को इज्जत न देना। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम लेकिन नहीं जानती कि कहाँ खड़ी हो, वो भी अपनी मनहूसियत के साथ, जो अभी तक हमारे सर पर है। उस्मान तुम लोगों की वजह से मारा जाएगा। आखिर कितना खून बहाना चाहते हो तुम लोग? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम हर मर्तबा मुसीबत आने पर ऐसे ही रोना पीटना मचाती हो, जैसे तुम कबीले में नहीं किसी महल में रहती हो? आईगुल बहन, जब तुम्हारे इतने बड़े ख्वाब हैं तो अपने दिल को भी बड़ा कर लो, ताकि इस तरह की कश्मकश पे टूट ना जाए। अगर दोबारा इस तरह हाथ उठाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो रहा है? आईगुल, क्या हो रहा है यहाँ? बताओ मुझे। ताईजान, मुसीबतें हम पर बारिश की तरह बरस रही हैं इन लोगों की वजह से। ये लोग क्या चाहते हैं हमसे? और अब मुंह उठा के हमारे कबीले आ गई हैं। क्या बेशर्मी है इनकी। बाला, खेमे में जाओ बेटी। जाओ अपना काम करो, चलो। आईगुल, लगता है तुम भूल गई। मैं तुम्हें याद करवाती हूँ। तुम सरदार की बेटी हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खुसूसियत अदब है। पहली बात, उस्मान ने बाला खातून के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। याद रखो, इन दोनों के दरमियान अब कोई भी नहीं आएगा, तुम भी नहीं। ये थी दूसरी बात। इन्हें हमेशा याद रखना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। और ये तीसरी बात है। ये क्या हरकत है एंद्रियास? ये नकली पादरी मेरे सामने यहाँ तक पहुँच कैसे गया? हाँ? पुरसुकून हो जाओ सोफिया, तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे मिलने आया है। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता सोफिया। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इंद्रियास की मौत होगी। मैं अदब अली की पेशकश लाया हूँ। आका यानी से एक बार फिर सही साबित हुए। पादरी मार्कोस, तुम यहाँ खुद चल कर आए हो। खजाना भी तुम ही लाओगे। कहो, क्या कहते हो? यानी इसके आने तक कुछ नहीं कहूंगा, उसका इंतजार करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उस्मान साहब की कोई खबर नहीं? नहीं, कोई खबर नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके पीछे वो सुर्ख बालों वाली जादूगरनी है।
कुलूजा हिसार के शैतान हमारे साथ खेल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि मसला हिसाब का नहीं, नसीब का है। काश हम वो कला उनके सरों पर गिरा सकें। उस्मान साहब वापस आ जाएं, उसकी भी बारी आएगी इंशाल्लाह। मेरा उस्मान किस हाल में है सिर्फ ये अल्लाह जानता है। उस्मान हमारे कबीले का मुस्तकबिल है, रब उसकी हिफाजत करे। उस्मान साहब की खबर सुनकर मेरे वालिद ने मुझे यहाँ भेजा है। आपकी मदद के लिए आई हूँ यहाँ। हम मदद करना चाहते हैं। जीती रहो मेरी बेटी। बहुत बातें कर ली आप लोगों ने। इस कबीले में सरदार के कहने की कोई अहमियत है? शायद इसी को दोहरा मयार कहते हैं। ना पसंदीदा पसंदीदा बन गया। शुक्र है अल्लाह, लाख लाख शुक्र है। ओ अल्लाह। उस्मान साहब, कोई और है? पहली बार किसी शेर को मार खाते हुए दिखाए। तो उसके पंजों की गिरफ्त भी देखो। अकेला या अल्लाह। दुंदार साहब के नाइब बनने के बाद तुम बहुत उड़ रही हो। मेरा शौहर सरदार है। काई कबीले की खातून अव्वल मैं हूँ। औरतों में जो बेकाबू होगा उसे मैं काबू करना जानती हूँ। उम्मीद है कि बात समझ आ गई। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम्हारी बेटी से ही शुरू करते हैं। कबीले की खातून अव्वल। दुंदार साहब अताबाली और उसकी बेटी दोनों को नहीं चाहते हैं यहाँ।
हमें सरदार का हुक्म मानना होगा। रिवायात यही कहती है। वाह वाह वाह, अब तुम इतनी बड़ी हो गई कि मुझे रिवायात सिखाओ ज़हरा। अगर तुम जैसी औरत सलजान को रिवायात सिखाएगी तो ऐसी रिवायात पर अफसोस है। तुमने इस मामले में मेरी प्यारी बेटी अदब को बेअदबी समझा है। अब अपनी माँ के साथ जाओ और तुमने जो किया उस बारे में सोचो ताकि समझ सको कि सलजान खातून ने कितना सब्र किया, और ये भी समझ लो कि बाला खातून मेरी मेहमान है। इसे यहाँ खुशामदीद कहती हूँ मैं। सरदार की बीवी तो एक तरफ, सरदार खुद भी आकर मुझे खत्म किए बगैर मेरे मेहमान को हाथ नहीं लगा सकते। ये बात अच्छी तरह याद रखो। अगर ये काफी नहीं तो बेशक जाके अपने सरदार को भी बता दो। ऐसा ही होगा खातून। अपने लिए घेरा खुद तंग किया है। अब जो कुछ भी आपके साथ होगा इसकी जिम्मेदार आप खुद ही होंगी। ज़हरा, बेहतर होगा अगर तुम खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने पांव तले रौंद दूं। मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अदब व आदाब के साथ इस खेमे से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूं। निकल जाओ। ये शोर कैसा था? जाके देखते हैं। जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो। क्या हो रहा है यहाँ? पादरी मार्कोस, तुम्हें यहाँ दोबारा देखकर अच्छा लगा। जब तक तुम हमारी जमीनों पर आबाद हो तुम हर रोज हमें देखोगे। खजाना कहाँ है? जिसे तुम खजाना कहते हो वो हमारे हर आदमी के दिल में है यानिस। ताज्जुब की बात है कि तुम उसे ढूंढ रहे हो। अदाबाली को उस्मान चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरे शेख ने कहा कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें देंगे। अदाबाली कहाँ है? वो तुम्हारा आक्चा देदे के पास इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस्मान को सही सलामत ना देखा तो वो खजाना हरगिज नहीं लाएंगे। मेघाला, उस्मान को उस जगह ले जाओ जहां ये कहता है। तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। अगर ये कोई चाल हुआ तो उस्मान और अदाबाली दोनों मरेंगे।
जल्दी चलो। तो आज हमारी फिर से मुलाकात हो गई उस्मान। तुमने हमें जाल में फंसाया, छोड़ूंगा नहीं। मेरे पीछे लगाने वाले कांतुराली को जिस तरह मारा था वैसे ही मारूंगा तुम सबको। कांतुराली? कांतुराली का तुम जैसे घटिया बुज़दिल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। धुंधार का अहमक बेटा बातूर, वो तुम्हारा सर चाहता है। बातूर, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे पालतू कुत्ते भी मौत से ज्यादा मुझसे खौफजदा हैं। चाहो तो खुद देख लो। तुम्हें मारकर मुझे बहुत मजा आएगा। मैं आ गया हूँ उस्मान। काट डालो बहादुर। इन काफिरों पे बिल्कुल रहम नहीं करना, किसी को नहीं छोड़ना। बमसी साहब, जान से मार दो सबको। सामसा जोश। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। मेरे भाई बहादुर, मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम वक्त पर पहुंच गए। शुक्रिया। यहाँ कैसे पहुंचे? इसको, इस बेवकूफ को अपने जाल में फंसाया और ये मुझे तुम्हारे पास ले आया। दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ किया भाई। बहुत शुक्रिया बहादुर भाई, आपने इस काफिर के साथ चाल चली। भाई उस्मान, मेरा भाई। अल्लाह का शुक्र है। सामसा, बमसी साहब, वो आज ये ठीक नहीं है, देखो इसे।
उस्मान? अब्दुल रहमान गाजी। उस्मान, अल्लाह का शुक्र है कि बाबा भी वापस आ गए। भाई, बाबा, अब्दुल रहमान गाजी, मेरे बाबा कहाँ हैं? कहाँ हैं मेरे बाबा, बताएं। बाबा जान की तबीयत नासाज है। बाबा का हुक्म है, कबीले के सरदार दुंदार चचा हैं। इतने साल गुजर गए। मुस्कुराती हुई अम्मा हाइमा, सुलेमान शाह की भारी आवाज और साथ में बेकाबू उस्मान की शरारतें। आओ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये मेरे उस्मान के हैं। देखो, खास उसके लिए बना था। बहुत छोटी है। हाँ ना, छोटी सी है। तब भी वो एक शेर था और अब भी। उसकी पहली सदरी अपने हाथों से मैंने ही बनाई थी। फिर वो बड़ा होता गया। वो बामसी साहब और तुर्को साहब के साथ तलवार चलाने लगा। उसकी बहादुरी अल्लाह की तरफ से थी और तलवार चलाने का हुनर उसके पापा अरतरुल साहब की तरफ से था। वो कबीले के बच्चों में हमेशा सबसे आगे था। तीर से निशाना लेने वालों में वो पहला था। लकड़ी की तलवार भी उसने सबसे पहले छोड़ी। उसके हम ख्याल हमेशा उसके पीछे चलते थे। फिर बड़ा हो गया और सरदार बन गया। उसके दोस्त सिपाही बन गए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो हमेशा साथ रहे। सिलजान खातून, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। हाँ पूछो बेटी। पूछो मेरी जान, शर्माओ मत। उस्मान साहब ने कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? ये तो मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन जब वो तुम्हारा नाम सुनता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। मैं उस्मान की माँ हूँ, उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन है तो ये जान लो, उस्मान के दिल में सिर्फ बाला खातून है।
वो जब भी किसी बात में बाला खातून का जिक्र करता है तो उसकी चमकती आंखों से मैंने ये जाना, तुम्हारी आंखों की तरह। लगता है मेरे रब ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया है। हमेशा खुश रहो दोनों। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुबारक हो, उस्मान साहब आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सलामत वापस आए उस्मान। अल्लाह आपको सलामत रखे। बतूर बेटा, मुझे फख्र है तुम पर। अल्लाह की रजा से उस्मान को बचा लिया। जीते रहो हमेशा, एहसान है तुम्हारा। बहादुर सिपाही जिंदाबाद, 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 बहादुर सिपाही जिंदाबाद। अल्लाह तुमसे राजी हो बातूर। तुमसे भी मेरे भाई।
शुक्रिया दुमदार साहब। अल्लाह का शुक्र है हमारे दिलों से मुसीबतों के बादल छट गए। लेकिन मैं हैरान जरूर हूँ, बातुल ने ये आखिर किया कैसे? अक्ल से सलजान खातून, अपनी अक्ल से। उस्मान को काबू करने वाली चाबी मेरे पास है बाबा। अगर हम उसकी जान बचाते हैं तो आपकी सरदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। कैसे? मेरे पास हवान नामी आदमी है, वो हमें उस्मान तक ले जाएगा। वहां बमसी भाई के साथ मिलकर हमला करो। जहरा, मैं देख लेती हूँ उस्मान को। ताईजान, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया उन्हें इसका हिसाब देना होगा। उस्मान, आराम करने के बाद मेरे खेमे में आना। जी जरूर आऊंगा मैं। शुक्रिया। उस्मान, बाला खातून मेरे खेमे में है। क्या वाकई ताईजान? जाओ। खुश रहिए। ये कैसे भाग सकते हैं? क्या बताऊंगा आका को? चलो यहां से। जहन्नुम से होते हुए यहां तक पहुंचा हूं मैं। रब ने मुझे जन्नत तोहफे में दे दी है बाला खातून। आपके लिए हर लम्हे दुआएं मांगी है मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह आपको खैरियत से दिखना नसीब हुआ। अल्लाह ने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है उस्मान साहब। आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। जिन्होंने ये किया खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। आपको शिफा खाने जाना चाहिए। क्या आप ये सब नहीं जानती? ये चेहरा मेरे जख्मों के लिए मरहम की तरह है और ये आंखें तारीक रातों में रोशनी। मैं अपना हर दर्द भूल चुका हूं। मुस्कुराती रहो यूं ही। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है बेशक। कहाँ है अदा भाली? ये किसी किस्म की चाल तो नहीं? यकीन रखो, मेरे शेख तुम्हें देख रहे हैं।